प्रकृति में ना कुछ सफर इतने बड़े होते हैं, मतलब महाकाव्य जैसे, जो पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि हर इतने बड़े सफर की शुरुआत बस एक अकेले पहले कदम से होती है। तो आज हम उसी पहले कदम की कहानी को थोड़ा करीब से देखेंगे। वो पहला कदम जो एक ऐसी दुनिया में जीने की जंग शुरू करता है जहां हर पल एक नई चुनौती है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत मानो साथ साथ चलते हैं। यहाँ हर सुबह एक नई लड़ाई लेकर आती है और हर शाम या तो जीत का जश्न होता है या फिर हार का मातम। जरा सोचिए, जब कोई नन्हा जीव पहली बार अपनी आंखें खोलता है तो उसका सामना इस विशाल और खतरनाक दुनिया से होता है। चलिए आज इन्हीं पहली यात्राओं की कुछ कहानियों को समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी ठीक उसी पल से शुरू होती है जब एक नया जीवन इस दुनिया में आता है और उसके सामने तुरंत एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है। 10 लाख से भी ज्यादा वाइल्ड बीस्ट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो मानो एक जीती जागती नदी है जो सवाना के मैदानों में बह रही है। और पता है, ये धरती पर होने वाले सबसे बड़े जमीनी माइग्रेशन में से एक है। ये जानवर सिर्फ सफर नहीं कर रहे, बल्कि अपने पीछे पीछे पूरे मैदान में जिंदगी बिखेरते जा रहे हैं। लेकिन इस लाखों की भीड़ में चलिए अपना ध्यान सिर्फ इस एक नन्हे से जीव पर लगाते हैं। इसके लिए ना ये लाखों का झुंड कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए तो बस एक ही चीज जरूरी है, अपनी मां के साथ रहना और किसी भी तरह जिंदा रहना। और सीखने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है। हर रोज यहां करीब 8000 बच्चे पैदा होते हैं। उस भीड़ में खोने से बचने के लिए उसे पहले घंटे के अंदर ही ये सब कुछ सीख लेना है। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जन्म लेने के ठीक बाद अगला अध्याय फौरन शुरू हो जाता है। शिकारियों से भरे इस मैदान में जिंदा रहने का संघर्ष। मुकाबला कितना एक तरफा हो सकता है ये देखिए। एक तरफ हैं लकड़भग्गे जैसे शिकारी जिन्हें कम रोशनी में भी साफ दिखता है और जो झुंड में शिकार करते हैं, और दूसरी तरफ है ये नन्हा बछड़ा जो धुंध में आसानी से भटक सकता है और जिसके पास अनुभव बिल्कुल नहीं है। और जब लड़ाई इतनी एक तरफा हो तो नतीजा दिल दहला देने वाला होता है। सच्चाई ये है कि इस मुश्किल सफर में पैदा होने वाले आधे से भी कम बच्चे अपना पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते। ये कड़वी हकीकत है जो इस यात्रा के हर एक मोड़ पर उनके साथ चलती है। चलिए अब एक और नन्हे मुसाफिर से मिलते हैं, हाथी का एक बच्चा। इसकी चुनौती कोई शिकारी नहीं बल्कि प्रकृति का एक और क्रूर चेहरा है, पानी की कमी। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे ये जन्म से ही लड़ रहा है। सूखे के वक्त इंसानों के बनाए ये पानी के गड्ढे किसी वरदान से कम नहीं लगते, लेकिन यही गड्ढे एक जाल भी बन सकते हैं। हाथी का ये बच्चा पानी की तलाश में एक ऐसे ही गड्ढे में फिसल जाता है और बस डूबने ही वाला होता है। और ऐसे मुश्किल वक्त में ही परिवार की अहमियत समझ आती है। पूरा झुंड उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन आखिर में ये उसकी माँ का हिम्मत भरा कदम और बच्चे का अपनी माँ पर पूरा भरोसा ही है जो उसकी जान बचाता है। तो जब जानलेवा खतरों से बच निकलते हैं, उसके बाद एक और लंबी और थका देने वाली चुनौती शुरू होती है, लगातार खाने और पानी की तलाश। ये वाकई कमाल है कि कैसे अनुभव पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। जब सारी नदियां सूख जाती हैं तो झुंड की सबसे तजुर्बेकार हथनी पीढ़ियों से मिले ज्ञान और अपनी गजब की सूखने की शक्ति का इस्तेमाल करती है। वो जानती है कि जमीन के नीचे अब भी जिंदगी देने वाला पानी बह रहा है। इसी दौरान एक और पहली यात्रा भी चल रही है। एक युवा फ्लेमिंगो की है जो पहली बार अपने साथी की तलाश में है, लेकिन इसके लिए उसे एक गजब के बदलाव से गुजरना पड़ता है। वो स्पिरुलिना नाम का एक खास शैवाल खाता है जो ना सिर्फ उसे ताकत देता है बल्कि उसके पंखों को वो खूबसूरत गुलाबी रंग भी देता है जो उसे साथी ढूंढने में मदद करेगा। और हाँ, एक छोटे लेकिन बहुत जरूरी मुसाफिर को तो हम भूल ही नहीं सकते। गोबर का ये कीड़ा एक छोटा सा हीरो है जो पूरे इकोसिस्टम को चलाने में मदद करता है, पोषक तत्वों को रिसाइकल करता है और जमीन को उपजाऊ बनाता है। इसका सफर भले ही छोटा हो पर इसका असर बहुत बड़ा है। अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जहां हर युवा जानवर को अपनी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी किस्मत का फैसला करेगी। महीनों के सफर के बाद हरे भरे मैदान बस नदी के उस पार हैं। लेकिन ये कोई आम नदी नहीं है, ये आखिरी और सबसे जानलेवा पड़ाव है। इस नदी को पार करना एक जुए जैसा है। हर तरफ खतरा ही खतरा है।
पानी का तेज बहाव, हजारों जानवरों की भगदड़ और पानी के नीचे छिपे वो शिकारी जो महीनों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। और यहीं पे तजुर्बा काम आता है। बछेड़े की माँ को पता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। वो बस आंख बंद करके भीड़ के पीछे नहीं भागती। बछेड़े की जिंदगी अब उसकी माँ के अनुभव और उसकी अपनी किस्मत के भरोसे है। इन नन्हे मुसाफिरों ने अपनी पहली और सबसे मुश्किल परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन प्रकृति की इस दुनिया में सफर कभी खत्म नहीं होता। बस चुनौतियां अपना रूप बदल लेती हैं। इस नंबर को देखिए, 20 गुना। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसका सीधा ताल्लुक हमारे उस हाथी के बच्चे के भविष्य से है। आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा शिकारी नहीं है, ना उनके भाले और ना ही बंदूकें। सबसे बड़ा खतरा है बदलता हुआ मौसम। सूखा, जो पहले ही एक बड़ी चुनौती था, अब और भी जानलेवा होता जा रहा है। ये एक नया दुश्मन है और शायद पहले वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक, और इन जानवरों को इसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इन सभी ने गजब की हिम्मत और हौसला दिखाया है। इन्होंने अपनी पहली यात्रा पूरी कर ली, लेकिन इनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बदलती दुनिया में हो सकता है कि इनकी आने वाली यात्राएं और भी मुश्किल हों और उन्हें जिंदा रहने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ें।